तो पहली चीज जो आपने बताई कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा एडिक्टेड है, जो बंदा बीमार है, उसकी कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ गलती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी गलती उसी की है। तो देखा जाए तो जहाँ पे जेनेटिक्स प्ले करता है रोल, तो हम उसको नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं। तो नेचर जो है वो मतलब जेनेटिकली जो जीन्स आए हैं उसमें एडिक्टिव पर्सनैलिटी आ जाती है या वल्नरेबिलिटी टू गो फॉर एडिक्शंस आ जाता है। और नर्चर का मतलब होता है कि उसको बचपन से जो अपब्रिंगिंग मिली है, तो वो अगर उसके पिताजी अल्कोहलिक है तो उस माहौल में वो पला बड़ा है, तो बचपन से वो देखते आ रहा है कि पिताजी काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आके रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक लेते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली परमिशन मिल जाती है कि यही तरीका है ज़िंदगी जीने का, मेहनत करो और थकान दूर करने के लिए ड्रिंक लो। अगर कोई सेलिब्रेशन वाला मौका आता है तो देखता है कि पिताजी उनके फ्रेंड्स को बुलाते हैं, वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बचपन से उनको इस तरह से कंडीशनिंग होने लगती है कि एन्जॉयमेंट का यही तरीका है, रिलैक्सेशन का यही तरीका है। और जब पिताजी को संडे को देखते हैं कि जिस दिन काम नहीं होता है तो वो दोपहर में भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, तो टाइम पास करने का भी ये अच्छा तरीका है, ऐसा इनडायरेक्ट कंडीशनिंग होने लग जाता है। तो नेचर मतलब जीन्स और नर्चर मतलब अपब्रिंगिंग, तो दोनों का असर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ते रहता है। तो सर सीधा सीधा हम यही कह सकते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में कोई अल्कोहल लेने वाला है, जेनेटिकली भी इनहेरिटेड हुई हैं चीज़ें, तो सीधी सीधी बात है कि बच्चे की संभावना अल्कोहल की तरफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा रहेगा और उसका एडिक्शन भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यही तो आश्चर्य की बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं बचपन में कि ये सब मैंने देखा है माहौल, तो मैं कभी ज़िंदगी में अल्कोहल नहीं लूँगा। और वही बच्चे कुछ दिनों बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तब जो सोसाइटी के प्रेशर में आते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, जब कोई फ्रेंड्स जो है उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं या रिजल्ट्स लगते हैं, एग्जाम्स में पास हो जाते हैं तो उसका जो सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पर भी जो आजकल नॉर्म बन गया है कि ड्रिंक्स लेना है, पार्टीज करना है, तो बचपन में जो उसने डिसाइड किया है वो भूल जाता है और सोशली ड्रिंकिंग कर पाएगा ये सोचकर वो शुरू हो जाता है। और इनहेरेंट टेंडेंसी तो है, फिर वो वल्नरेबल होता है आगे बढ़ने के लिए, टॉलरेंस डेवलप करने के लिए, डिपेंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए। तो वो फिसलते जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कब एडिक्शन की तरफ पहुंच जाता है।